पौधा नहीं देता, वो जो प्रैक्टिशनर है, जो ठीक करने वाला है, उसको सुपीरियर मानता है। होलिस्टिक मॉडल दोनों को इक्वल मानता है। वो ये मानता है कि पेशेंट भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है अपनी बीमारी के लिए जितना कि कोई डिसीज़ की वजह से वो होता। So this model also gives equal importance to the role of practitioner and patient. Unlike biomedical model, it considers a practitioner as a mentor and role model. ये जो होलिस्टिक मॉडल में जो डॉक्टर होता है, प्रैक्टिशनर का मतलब डॉक्टर, आपको एग्ज़ाम में लिखना तो प्रैक्टिशनर होगा, लेकिन मैं डॉक्टर कह रही हूँ ताकि आप अच्छे समझ जाओ। यानी बायोमेडिकल मॉडल की तरह ये जो प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर होता है, उसको एज अ रोल मॉडल समझता है, लेकिन उसमें जो डॉक्टर है उसको सुपीरियर समझा जाता है। हुज रोल इज़ टू मोटिवेट पेशेंट। हाँ, एक डिफरेंस और है कि बायोमेडिकल मॉडल में जो डॉक्टर का रोल होता है वो ट्रीटमेंट करना होता है पेशेंट का। वहीं जो होलिस्टिक मॉडल है उसमें डॉक्टर का रोल यही नहीं होता कि वो डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट करे। उसका रोल ये भी होता है कि वो पेशेंट को मोटिवेट भी करे कि वो अपनी अच्छी तरीके से देखभाल करे, अपनी सेहत का ध्यान रखे और अच्छी डाइट फॉलो करे और अपने जो हर सारे डायमेंशन हैं उन पर सब पर ध्यान दे अपनी हेल्थ के। In recent times, the concept of holism has become quite popular among scholars. Based on this definition and earlier discussion, we can conclude following points about the holistic model. होलिस्टिक मॉडल के बारे में जो पॉइंट है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो ये होलिज्म रेफर्स टू अ कंप्लीट एंड कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। होलिज्म का मतलब होता है कि हम कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस यानी कम्प्रिहेंसिव मतलब समझने वाली, जिसको हम समझते हैं। एनालिसिस का मतलब विश्लेषण। होलिज्म का मतलब होता है कि डिटेल में हेल्थ और इलनेस का विश्लेषण, उसको डिटेल में समझना। दूसरा है वी नीड टू अंडरस्टैंड हेल्थ फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव एज देर इज़ नो सिंगल कॉज ऑफ इलनेस। जहाँ बायोमेडिकल मॉडल इलनेस के कॉज को सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया समझता है, जो होलिस्टिक मॉडल है उसका पर्सपेक्टिव होता है कि जो इलनेस का कॉज है वो सिर्फ एक ही नहीं है, वो साइकोलॉजिकल, फिज़िकल, सोशल या स्पिरिचुअल कुछ भी हो सकता है। तीसरा, अ होलिस्टिक प्रैक्टिशनर में ट्रीट पेशेंट फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ हेल्थ केयर ऑप्शंस। जो होलिस्टिक क्योंकि जो होलिस्टिक प्रैक्टिशनर होगा वो अपने पेशेंट के हर एक्सपेक्ट का ध्यान रखेगा, स्पिरिचुअल, सोशल, उसको हर तरह के डायमेंशन पर गाइड करेगा। जबकि जो बायोमेडिकल मॉडल में जो डॉक्टर होगा वो सिर्फ उसके पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है। अब as a result, many researchers called for an alternative model which can incorporate all dimensions of health and treat as a whole. First holistic model, biosocial, was proposed by Angel in 1997. Since then, many other holistic models have been proposed by researchers. अब इसमें बताया जाए कि जो बहुत सारे होलिस्टिक मॉडल है वो उनको मतलब प्रपोज किया गया, उन सब की मतलब नए नए मॉडल को प्रपोज किया जाने लगा 1997 के बाद से। अब हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं मेडिकल मॉडल की और होलिस्टिक मॉडल की। जो मेडिकल मॉडल है उसमें हेल्थ को समझा जाता है, एक इंसान को हेल्थी तब समझा जाता है जब उसमें कोई डिसीज़ ना हो, जबकि होलिस्टिक मॉडल में इंसान को हेल्थी तब समझा जाता है जब उसमें एक सेंस ऑफ वेलबींग हो। सेंस ऑफ वेलबींग का मतलब वो स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली हर तरीके से अच्छा हो। दूसरा, मेडिकल मॉडल में डिसीज़ समझा जाता है बैक्टीरिया को, पैथोजेनिक एजेंट्स सच एज केमिकल इरिटेशन, बैक्टीरिया वगैरह, जबकि होलिस्टिक मॉडल में जो डिसीज़ होता है वो डिसहार्मोनी बिटवीन द इंडिविजुअल एंड हिज एनवायरनमेंट और डिसइंटीग्रेशन, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन। यानी इसमें जो डिसीज़ का कारण होता है वो डिसहार्मोनी हमारे जो एज अ होल समझा जाता है ना, क्योंकि इसमें हेल्थ को तो हमारे अगर किसी भी डायमेंशन हेल्थ के, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, इनमें से किसी में भी डिसहार्मोनी हुई तो इंसान बीमार हो जाएगा।
इसमें हीलिंग मेडिकल मॉडल में हीलिंग कैसे होती है? ट्रीटमेंट से। इसमें जो डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट करता है, उससे हीलिंग होती है। जबकि होलिस्टिक मॉडल में हीलिंग मस्ट इंटेल अ रीइंटीग्रेशन ऑफ बेसिक डायमेंशन। यानी इस होलिस्टिक मॉडल में हीलिंग तब होगी जब हमारे बेसिक डायमेंशन, शुरुआती डायमेंशन ठीक होंगे। चौथा, रोल ऑफ प्रैक्टिशनर, यानी डॉक्टर का रोल मेडिकल मॉडल में होता है कि उसके पास सारी नॉलेज हो ट्रीटमेंट करने के लिए और वो बहुत स्किल्ड हो और एक्सपीरियंस्ड हो। जबकि होलिस्टिक मॉडल में जो डॉक्टर होता है उसका रोल होता है कि वो गाइड करे पेशेंट को, मेंटर करे और रोल मॉडल की तरह काम करे। मेडिकल मॉडल में रोल ऑफ द पेशेंट होता है, द पेशेंट मस्ट कॉर्पोरेट विद द फिजिशियन। हाँ, मेडिकल मॉडल में पेशेंट का रोल होता है कि वो डॉक्टर के साथ कॉर्पोरेट करे, जैसा उससे डॉक्टर कहे वैसे उसके इंस्ट्रक्शन को माने और उसे अपना ट्रीटमेंट करने दें। होलिस्टिक मॉडल में पेशेंट का रोल होता है, इंडिविजुअल पेशेंट इज़ एसेंशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम ऑफ एन इलनेस एपिसोड। है होलिस्टिक मॉडल में पेशेंट का रोल होता है कि वो अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखे, क्योंकि उससे रिस्पॉन्सिबल समझा जाएगा अगर वो बीमार हुआ, क्योंकि अगर वो बीमार हुआ तो इसका मतलब उनने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा और अपनी ध्यान नहीं दिया। 6, ट्रीटमेंट आउटकम्स, यानी मेडिकल मॉडल की ट्रीटमेंट आउटकम्स क्या है? इमीडिएट रिलीफ, यानी ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है मेडिकल मॉडल में, आउटकम क्या होता है? जब मेडिकल मॉडल में किसी का सर्जरी वगैरह होती है तो इमीडिएट रिलीफ मिलता है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, लोअरिंग ऑफ हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सच एज डिप्रेशन वगैरह, ये सब थोड़ी कम हो जाती है ट्रीटमेंट में मेडिकल मॉडल की। होलिस्टिक मॉडल के ट्रीटमेंट में लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलता है, जबकि मेडिकल मॉडल के रिलीफ में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब बाद में चल के ये कोई वो नहीं होती सर्टेनिटी कि जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा और सही भी रहेगा इंसान। जबकि होलिस्टिक मॉडल में, क्योंकि ये तो जो डिसऑर्डर वगैरह होते हैं इनसे भी फाइट करने में मदद करता है, डील करने में, तो ये मदद करता है पेशेंट को लॉन्ग टर्म रिलीफ के होने में। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग द रेस्ट subjects of this unit, the 2.4 and 2.5 social model of health and biosocial model. I'll be discussing these two in other video, because if I just record them and film them and explain both of these to you in this video, the video will be extended and you won't even prefer watching it. So do subscribe to my channel and just take care.